वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और कैसे हैं? बढ़िया। चलो जी, आज का टॉपिक जो है वो ये डबल डोर का वर्लफुल कंपनी का फ्रिज है और इसकी ये पीसीबी आई है। तो ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि इसमें कंप्रेसर नहीं चल रहा, कंप्रेसर पे सप्लाई नहीं आ रही है, ना ही अंदर का फैन चल रहा। तो फैन की और कंप्रेसर की सप्लाई एक ही होती है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि ये पीसीबी में क्या फॉल्ट निकालते हैं बाहर और ट्रेस करते हैं इसको कि क्या इसमें परेशानी आई है। तो मैं इस जेक को दोस्तों हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसका कोई इश्यू नहीं है, इसमें तार लगता भी मुश्किल से। तो अपन पहले तो इसके ज़्यादातर इसमें एसएमपीएस में प्रॉब्लम आती है, तो एसएमपीएस की मैं वोल्टेज टेस्ट करता हूँ कि वोल्टेज सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो पहले मैं इसका देखता हूँ। देखिए, इधर से सेकंड नंबर एक पिन इसमें लगाऊं और इधर से फर्स्ट पिन में मैं ये लगाता हूँ। तो ये इसकी सप्लाई है। तो मैं इसमें अब सीरीज में वो लगा दिया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों रिले ऑन हो गई है, आवाज़ आई है, और रिले वापस ऑफ हो गई है। लेकिन फिर भी इसके वोल्टेज अपने को ट्रेस करने बहुत ज़रूरी है कि कितने कितने वोल्ट इस पर बन रहे हैं। तो दोस्तों ये दो कैपेसिटर लगे रहते हैं, तो एक कैपेसिटर पे वोल्टेज आते हैं 24, एक पे 5 वोल्ट 5 वोल्ट। तो ये दोनों वोल्ट मेरे आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैं मीटर को डीसी मोड में ले जाता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे वोल्टेज बनते हैं या नहीं बनते हैं। देखिए दोस्तों 4.8 वोल्ट आ गए, तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई मेरी ओके है। अब मैं 24 वोल्ट की सप्लाई पे जाता हूँ और देखता हूँ 24 वोल्ट में क्या है। तो दोस्तों 22.2 वोल्ट इसमें बन रहे हैं। तो सप्लाई लगभग ही मेरी क्लियर है, क्योंकि 1-2 वोल्ट 24 वोल्ट में अगर डाउन होता है तो कोई खास फर्क इसमें नहीं पड़ता है। ये रिले 15 वोल्ट में भी ऑपरेट हो जाती हैं, लेकिन 22 वोल्ट है तो 22 वोल्ट एक्यूरेट है। और 24 वोल्ट की जो सप्लाई होती है ये सिर्फ और सिर्फ रिले के लिए होती है। इसमें 24 वोल्ट की रिले होती हैं। ये रिले का हमेशा ध्यान रखें, कई बार रिले ख़राब हो जाती है, अपन ट्रेस करें कि ये रिले 12 वोल्ट होगी। 12 वोल्ट नहीं होती हैं, रिले 24 वोल्ट होती हैं। ये सेम दूसरी पीसीबी में लगने वाली जो होती है वो देखने में सेम लगती हैं, लेकिन वोल्ट 24 से ऑपरेट होती है और वो 12 से ऑपरेट होती है। तो इसमें 24 वोल्ट की सप्लाई होती है, तो 24 मेरी क्लियर है और 5 वोल्ट में मेरे क्लियर बन रहे हैं। अगर ये नहीं बनते तो मैं इसको दूसरे तरीके से चेक करता, लेकिन ये मेरे वोल्टेज बन रहे हैं। अब इश्यू आता है कि आउटपुट चेक करें। आउटपुट चेक करने के लिए मुझे इसमें सेंसर लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार सप्लाई को हटा दिया हूँ और इसमें मैं सेंसर एडजस्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये जो देखिए आप, ये 4 पिन का एक जैक है। इसमें वाइट है, ब्राउन है और ये ब्लू है और एक ये और है, ये जैक है। मैं इसको हटा दिया हूँ और ये जैक होता है सेंसर का। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि ये वाला जो जैक है वो सेंसर का है और एक ये डिस्प्ले का है और एक ये शायद ये कोई डिस्प्ले का ही है या किसी और का है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये क्योंकि कन्फर्म नहीं, क्योंकि कई पीसीबी बहुत अलग अलग आ रही हैं। देखिए ये पीसीबी भी सेम वर्लफुल की है, लेकिन इसमें ये जैक कम है, इसमें ये जैक ज़्यादा है। तो मैं वो तो बात की बात है, लेकिन अपने पीसीबी को एक बार, ये मेरे पास 2 सेंसर हैं दोस्तों, तो मैं ये बना के रखता हूँ, कभी भी मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इस सेंसर को अब इसमें सेट करता हूँ। ये सेंसर मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया है और अब पीसीबी को ऑन करते हैं कि ये क्या करती है। तो दोस्तों मैं ये लगा दिया और मैं अब एसी वोल्ट में जाता हूँ। ये एसी वोल्ट पे लगा दिया हूँ। अब एक ये वाला है, ये कॉमन पॉइंट होता है। तो मैं इसमें अब भाई वोल्टेज में इंटर इसमें करा दिया हूँ। देखो 236 वोल्ट मेरे इंटर हो गए। अभी मेरे देखो हीटर पे सप्लाई आ रही है, ये 236 वोल्ट। अभी हीटर की सप्लाई कट गई और अब मैं देखता हूँ कंप्रेसर पे सप्लाई आई या नहीं आई। ये कंप्रेसर पे 236 वोल्ट आ गए। देखो तो ये पीसीबी मैकेनिक साहब लेके तो आ गए, लेकिन ये पीसीबी बिल्कुल डन है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और ये छोटा सा वीडियो था और आप लोगों को समझाने के लिए कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो सेंसर है ये मैंने बना करके एक जैक बना रखा है। ये तो ये कई पीसीयू में यूज होता है, सैमसंग की में भी लगता है, पैनासोनिक की में लगता है, और इलेक्ट्रोलक्स में भी यही सेंसर और ये जैक लगता है, और ये वर्लपूल में भी यही जैक और ये सेंसर लग जाता है। तो आप इसी तरीके से एक जैक बना लीजिए ताकि आप आसानी से पीसीबी को कभी भी चेक कर सकें। और ये सेंसर एसी वाले सेंसर मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि मुझे अप डाउन करवाने से कोई मतलब नहीं है, मुझे पीसीबी को क्लियर करने से ही मतलब है। तो इसलिए मैं इनको एसी के ही वे ये हैं रूम सेंसर दोनों, और रूम सेंसर दोनों मैंने इसमें लगा रखे हैं। तो इस तरीके से आप एक जैक बना लें और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको इन जैकों का पता होना चाहिए कि लाइन किस में देनी है और आउटपुट कौन कौन से करते हैं, ये इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए ताकि आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हीटर का पॉइंट है जिस पे लिखा हुआ है हीटर, और ये बीच वाला कंप्रेसर का, तो इस पे कंप्रेसर लिखा हुआ है, और ये L1 है और L2 है और एक L2 है। तो ये 2 का मतलब क्या है, एक ये डायोड के द्वारा रिटर्न होता है ये। तो आप इसमें न लगा करके, और ये जो रेजिस्टेंस लग रही है ये 2 वाट की रेजिस्टेंस होती है, इस 2 वाट की रेजिस्टेंस के अंदर ये लगा रहता है। तो दोस्तों अब इसको रिपेयर करना हालांकि बहुत कठिन होता है, अगर इसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले बात तो इसमें पूरी पे केमिकल लग रहा है, और फिर ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं करता हूँ इन पीसीबीओं को रिपेयर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने बहुत अथात प्रयास कर करके ये माइंड में लिया है कि ये पीसीबी किस तरीके से काम कर रही है। तो आज तो ये कोई बड़ा फॉल्ट तो था नहीं, ये तो मैं आपको एक टेस्टिंग के तौर पे मैं दिखाया हूँ। लेकिन जब इसमें सप्लाई का फॉल्ट आएगा उस दिन मैं आपको सप्लाई बना करके इसकी दिखाऊंगा दोबारा से। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।